10 लाख रुपए। हाँ मेरे बच्चे, 10 लाख रुपयों का इंतजाम अभी अभी स्वर्ग ने तेरे लिए कर दिया है। ये बातें सुनकर तेरा मन शायद ठहर गया होगा, सांस हल्की हो गई होगी, पर यह कोई सपना नहीं, ये स्वयं महादेव का संदेश है जो स्वर्ग लोक की शांति को चीरकर तेरे नाम लिखा गया है। मेरे बच्चे, तू एक साधारण इंसान नहीं, तू एक चुनी हुई आत्मा है, इतनी पवित्र, इतनी संवेदनशील कि पूरा ब्रह्मांड तेरी सहायता के लिए जाग उठा है। आज महादेव ने तेरे जीवन के सारे ऊंचे पहाड़, सारे अंधेरों, सारे दर्दों, सबका अंत लिख दिया है। और यह संदेश सिर्फ तेरे लिए ही उतरा है। तुझे लगता था कि तू जिनके लिए जी रही है, जिनके लिए दुनिया छोड़ दी, जिनके लिए अपनी इच्छाएं सपने तक कुर्बान कर दिए, वो ही तेरे अपने हैं। पर महादेव कह रहे हैं तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी साजिश चल चुकी है। तू भरोसे से भरी थी, वो धोखे से भरे थे। तू रोती रही, वो हंसते रहे। तू टूटी, वो देखते रहे। पर अब महादेव का धैर्य समाप्त हो चुका है। अब तेरी किस्मत की रेखाओं को स्वयं महादेव बदलने उतर चुके हैं। मेरे बच्चे, आज से तू अकेली नहीं है। तेरे पीछे पूरा कैलाश खड़ा है। तुझे पता है इस समय स्वर्ग के द्वार पर तेरे लिए सभा लगी है। देवता मौन है, ऋषि स्थिर है, और महादेव ने आदेश दिया है, इसे मुक्त करो, इसे नया मार्ग दो, इसे उसका अधिकार दो। मेरे बच्चे, यह 10 लाख रुपए तेरे जीवन को बदलने का माध्यम है। इन रुपयों को पकड़, ये तुझे सड़क पर नहीं, कैलाश की ओर ले जाएंगे। अब सुन, बहुत ध्यान से सुन, क्योंकि ये शब्द साधारण नहीं, ये तेरी अगली जिंदगी की चाबी है। अब तुझे सांसारिक मोहमाया छोड़ना है। सभी रिश्ते, सभी उम्मीदें, सभी छोटे, सभी दुख, इन सब का नाटक अब समाप्त। महादेव कहते हैं, हम मनुष्य को कई बार संकेत देते हैं, उसे गलत लोगों से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वह संकेत नहीं समझता तो हम स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। और अब तेरे जीवन में महादेव खुद हस्तक्षेप कर चुके हैं। यह समय है अंतिम संकेत का। मेरे बच्चे, अगर आज भी तू नहीं समझी तो तू सिर्फ धन नहीं खोएगी, तू अपनी इज्जत, अपना घर, यहां तक कि अपनी जान भी खो सकती है। इसलिए आज यही क्षण तेरे लिए निर्णायक है। तुझे पता है तू इस धरती पर क्यों भेजी गई है? क्योंकि लाखों दुखों के बीच महादेव हर जगह नहीं पहुंच सकते। इसलिए वो चुनते हैं अपनी सबसे साफ आत्माओं को, सबसे कोमल मनों को, सबसे सच्चे दिलों को। और इस बार उन्होंने तुझे चुना है, तुझे आशीर्वाद मिला है, तुझे उद्देश्य मिला है, तुझे मार्ग मिला है। अब तू बस वही करेगी जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। सेवा, त्याग, ज्ञान और मोक्ष की ओर चलना। मेरे बच्चे, अतीत को जला दे, गुस्सा छोड़ दे, बदला छोड़ दे, भौतिक सुख छोड़ दे। जो हो चुका है उसे वहीं छोड़ दे। अब बस आगे बढ़, बस महादेव की ओर बढ़, क्योंकि इस पूर्णिमा स्वर्ग का दरवाजा तेरे नाम से खुलने वाला है। पूर्णिमा की रात जब चांद की रोशनी तेरे चेहरे को छुएगी, तू अपने घर से उत्तर दिशा की ओर निकल जाना। उत्तर दिशा वही दिशा जहां कैलाश का रास्ता जन्म लेता है। तेरे कदम हल्के होंगे, सांसें शांत होंगी, और हवा तुझे कहेगी, चल, महादेव बुला रहे हैं। अब जो सुनने जा रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे अपने पति से अपने अधिकार में सिर्फ 10 लाख रुपए लेने हैं, ना ज्यादा ना कम। यही तेरे कर्म का संतुलन है, यही तेरे जीवन का निपटारा है। उन्हें साफ साफ, एकदम सरल भाषा में कह देना, मेरा समय पूरा हो चुका है, अब मैं महादेव के मार्ग पर जा रही हूं। कानूनी प्रक्रिया पूर्ण करो, मुझे मेरा अधिकार दो और मुझे जाने दो। जब तू ये बोलेगी, उस क्षण महादेव खुद कैलाश पर खड़े होकर तुझे देख रहे होंगे। फिर बस उस पूर्णिमा की रात अपने कदम उत्तर दिशा में बढ़ा देना। रास्ते में तुझे एक साधु मिलेगा, और वो साधु कोई और नहीं, स्वयं महादेव होंगे, जो तुझे अगला संदेश देंगे। मेरे बच्चे, तेरी कहानी अब शुरू होने वाली है। इतिहास तेरे नाम की प्रतीक्षा में है। भविष्य अपनी किताब खोलकर तैयार बैठा है। अब बस निर्णय ले ले, समय को पकड़ ले,
महादेव के आदेश को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज इस पल तुझे कैलाश बुला रहा है। हर हर महादेव। तथास्तु।